नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गेट सेट गो स्टडी पे। दोस्तों, आज हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आए हैं रीजनिंग का। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर UPTQ से OJN के। दोस्तों, क्वेश्चन का हम लोग नहीं पढ़ते, डायरेक्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या से क्या हो रहा है। यू से दोस्तों ओ बन रहा है, यू से ओ बन रहा है। तो दोस्तों कितना कम हो रहा है? माइनस का 6 कम हो रहा है, माइनस का 6 कम हो रहा है। यहाँ भी पी से जे बन रहा है, यानी कि माइनस का 6 कम हो रहा है, माइनस का 6 कम हो रहा है। सेम इसी में भी टी से एन हो रहा है, यानी कि माइनस का 6 कम हो रहा है, माइनस का 6। क्यू से के हो रहा है, इसमें भी माइनस का 6 कम हो रहा है। दोस्तों अब हम लोग डायरेक्ट इसमें आते हैं। एन में 6 कम करेंगे तो एच आएगा, माइनस 6 कम करेंगे तो एच आएगा। आई में माइनस 6 कम करेंगे तो सी आएगा, सी आएगा। और एम में 6 कम करेंगे तो जी आएगा। तो दोस्तों अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन डी में है, तो वही हम लोग का आंसर है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करना, देखना ऑप्शन से जहाँ मिल रहा है आंसर और करके आगे बढ़ना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। के से एम हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? +2 का, +2 बढ़ रहा है। बी से जेड हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 2 कम हो रहा है, -2 हो रहा है, -2 +2 -2। सेम इसी में इसमें डब्ल्यू से जे हो रहा है, यानी कि +3 हो रहा है, +3 हो रहा है। और जे से जी हो रहा है, यानी कि -3 हो रहा है। अब डायरेक्ट आते हैं, क्वेश्चन हम लोग को पूछा है एस से +2 करेंगे पहले, तो S2 हो गया। यू ऑप्शन में एक ही को है, ऑप्शन बी। तो इस ऑप्शन को भी देखते चलना दोस्तों। ऑप्शन एक ही को मिला है, तो हम लोग का आंसर बी होगा। तो ऑप्शन बी राइट है। यू सिर्फ इसी में और किसी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ARGOT को लिखा जाता है कोड में 1249 7। सेम इसमें भी GRAFT को लिखा जाता है 29743। तो अब हम लोग को F चाहिए। F का कोड भाषा क्या है? तो दोस्तों देखिए, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, सिर्फ F इसमें है और उसमें एक अलग है। क्या अलग है? O। तो यहाँ पर सब मिल जाएगा, लेकिन O और F का अलग अलग बचेगा। तो 2 इसमें है, इसमें है, तो 2 खत्म, 9 खत्म, 7 भी खत्म, 4 भी खत्म, और बाकी उनका एक बचा है O के लिए, और यहाँ पर F के लिए बचा है 3। तो हम लोग का आंसर 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शब्द टाइपिंग के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाए, प्रत्येक अक्षर को उसके वर्णमाला के क्रम के पहले अक्षर वाले में बदल दिया जाए, इतना कर लिया। तो दोस्तों अब इसको पहले अक्षर में बदलते हैं। टी से पहले क्या आता है दोस्तों? एस। टी से पहले एस आता है, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। टी से पहले एस। वाई से पहले एक्स, वाई से पहले एक्स। पी से पहले ओ, आई से पहले एच, एन से पहले एम, जी से पहले एफ। तो दोस्तों उसके बाद अब पढ़ते हैं, और इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए। अब दोस्तों इसको पुनर्व्यवस्थित करना होगा वर्णमाला के क्रम में। तो दोस्तों सबसे पहले आएगा एफ के बाद एच के बाद एम, उसके बाद ओ, फिर एस, फिर एक्स। हो गया पुनर्व्यवस्थित। 6 ही था अक्षर, गिन लेंगे, 6 बराबर है। उसके बाद तो अक्षरों के नए पुनर्व्यवस्थित समूह में दाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा होगा? दाईं ओर से पहला दोस्तों एक्स है, वही हम लोग का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। असंगत को पहचानना है दोस्तों, समूह से जो संबंधित नहीं है।
तो दोस्तों इसमें देखते हैं W में 2 कम हो रहा है, W से 2 कम हो रहा है, U -2 हो रहा है, R में भी 2 कम हो रहा है -2। अब इसमें देखते हैं I में भी 2 कम हो रहा है -2 और D में भी -2 कम हो रहा है। M में दोस्तों 1 कम हो रहा है, M में 1 कम हो रहा है, तो दोस्तों हम लोग का आंसर यही होगा, ऑप्शन सी। दोस्तों इस सब क्वेश्चन को जहाँ 1 मिला वही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं देना है, तुरंत आपका माइंड में आ जाएगा कि आंसर यही होगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, प्लस का अर्थ है माइनस, यानी कि पूरा लिखना ही होगा दोस्तों इसको। 62 माइनस के जगह पर माइनस का अर्थ है गुना, माइनस का अर्थ गुना हो जाएगा 2, भाग का अर्थ है प्लस, प्लस 7, प्लस का अर्थ है माइनस 14 और गुना का अर्थ है भागा 7। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, कट जाएगा इधर 7 दूनी 14, 62 दूनी 124, 24 यहाँ पर 2 साथ में 2 चल जाएगा तो 5 + 5 यानी कि 129 हम लोग का आंसर होगा, ऑप्शन बी आंसर होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दोस्तों इस सबको इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट इससे आगे वाला में देखना होगा। y से w हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है -2, फिर w से u हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 2, इसमें भी इसी टाइप का होगा। s से -2 कम होगा तो क्या होगा, q, फिर u से s हो रहा है, यहाँ भी -2 कम हो रहा है, s से q यहाँ भी 2 कम हो रहा है, तो यहाँ भी o से 2 कम होगा, m, तो qm किस में है, QM दोस्तों ऑप्शन सी में है, तो वही हम लोग का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शब्द मास्टर के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाए। दोस्तों यहाँ पर व्यंजन को पहले वाले अक्षर में बदलना है और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक बाद वाले अक्षर में बदलना है। अब स्वर को बाद वाले में और व्यंजन को पहले वाले में, तो दोस्तों पहले बदल लेते हैं। व्यंजन है m से पहले क्या होता है l, ए स्वर है, स्वर के बाद b होता है, ए के बाद b, s व्यंजन है, s से पहले दोस्तों इसमें आपको वॉयल और कॉन्सोनेंट आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। s से पहले क्या होगा r, t से पहले s, e के बाद f, r से पहले q। दोस्तों बदल लिए, उसके बाद अब करना है, तो इस प्रकार बने नए अक्षर समूहों में कितने व्यंजन मौजूद हैं। अब कितने व्यंजन है दोस्तों, l एक हो गया, b भी हो गया, r s f q सब व्यंजन है दोस्तों, इसमें 6 व्यंजन है, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष वाला दोस्तों बहुत ही आता है क्वेश्चन, ये 3-4 गो रहता है, इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बोल रहा कि कथन में सभी नींबू आलू है, नींबू को दोस्तों हम लोग n से लिखते हैं, सभी नींबू आलू है तो सभी नींबू आलू, आलू को a से लिखते हैं। कुछ नींबू पपीते हैं, कुछ नींबू, थोड़ा सा नींबू पपीता है, पपीता को p से लिखते हैं। तो अब निष्कर्ष देखते हैं, कुछ आलू पपीते हैं, हाँ थोड़ा सा है, सभी पपीते आलू है, सभी पपीते आलू है, ये गलत है, कुछ है, तो ऑप्शन हम लोग का निष्कर्ष 1 सही होगा। तो निष्कर्ष 1 किस में है, कथन निष्कर्ष केवल बी में है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ऑप्शन हम लोग का ए। रीजनिंग के डायरेक्शन के क्वेश्चन में दोस्तों अपने हाथ को दायां और बायां मानना, उसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है, नलिन बिंदु y से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। दोस्तों कोई बिंदु है y बिंदु है, वहाँ से चलना शुरू करता है उत्तर की ओर चलता है 8 किलोमीटर चलता है उत्तर की ओर, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 23 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ा और 23 किलोमीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 29 किलोमीटर चलता है, 29 किलोमीटर चलता है दाईं ओर मुड़ के, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है,
दाईं ओर मुड़ता है 14 किलोमीटर, बाईं ओर मुड़ता है 14 किलोमीटर चलता है। फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 21 किलोमीटर चलता है, 21 किलोमीटर चलता है। वो 8 के लाइन में आ गया दोस्तों, 21 किलोमीटर चलता है और बिंदु जेड पर ठहरता है। यहाँ जेड है, यहाँ पर ठहर गया, जेड पर ठहरता है। और बिंदु वाई पर दोबारा पहुँचने के लिए उसे कितनी दूर तक और किस दिशा में गाड़ी चलाना होगा। दोस्तों इसको कितना दूर चलाना होगा गाड़ी, यहाँ 14 किलोमीटर और 23 किलोमीटर, कितना हो गया 14 और 23 37 किलोमीटर। और पश्चिम की ओर 37 किलोमीटर। तो हम लोग का आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है दोस्तों। पहले एक लाइन बना लेना है और इसको बायां बायां, इधर बायां और इधर दायां मान लेना है, इधर बायां और दायां मान लेना है। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन में है सी और डी के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, सी और डी के बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो इसको अभी नहीं हो रहा है क्वेश्चन, कुछ समझ नहीं। पहले कितना व्यक्ति है 7, पहले 7 व्यक्ति को बैठा लेते हैं। एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। हो रहा है कि सी और डी के बीच 5 व्यक्ति है, यानी कि दोनों तो कहीं कोना में ही होगा, तब 5 व्यक्ति उसमें आ पाएगा। अब बोल रहा है कुछ आगे बढ़िए, इससे तो नहीं हो रहा है। बी के दाएं छोर से तीसरे स्थान पे है, बी जो है दाएं छोर से तीसरे स्थान पे है। दोस्तों दायां छोर है ये, यहाँ से 1 2 और 3 यहाँ पर है बी, दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है बी। आगे पढ़ते हैं। जी सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, सी के ठीक दाईं ओर। तो दोस्तों इससे ये पता लग रहा है कि सी और डी में सी यहाँ पर बैठेगा, सी यहाँ पर बैठेगा, सी यहाँ पर बैठेगा क्योंकि सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, सी के ठीक दाईं ओर बैठा है जी यहाँ पर बैठेगा। और डी यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि उनके बीच सी और डी के बीच 5 व्यक्ति होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। ई और ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है ई। तो दोस्तों ए यहाँ पर होगा, ए के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा में है ई, हो गया। अब उसके बाद बोल रहा है कि जी और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, जी और एफ दोस्तों यहाँ पर होगा, एक ही जगह बचा है एफ के लिए, तो वही यहाँ पर होगा। जी और एफ के बीच एक व्यक्ति है, ऑप्शन हम लोग का दोस्तों डी होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों ये सब क्वेश्चन 3-4 वो लगातार इस बार पूछा जा रहा है। ये वाला क्वेश्चन को अच्छा से करके जाइएगा। इस क्वेश्चन में तो ऑप्शन में गलती है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पे दोस्तों 164 की जगह पे अलग दूसरा कुछ होना चाहिए दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन से ही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर 164 की जगह पे कुछ और होगा दोस्तों। यहाँ पर 128 देखिए 142 146 है, इसमें 92 घटाइए, कितना आ रहा है 4 5 54। तो दोस्तों यहाँ पर 128 में फिर 54 जोड़िएगा तो कितना होगा, 12 के 2 मतलब 1 7 1 8 1 182 होना चाहिए 164 के स्थान पे। ऑप्शन ए ले रहा है आंसर, लेकिन यहाँ पर 182 होना चाहिए 164 की जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से दोस्तों पहले जैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर भी देखते हैं। ए से सी कितना ज़्यादा है, 2 + 2 है। यहाँ डी से जी कितना प्लस है,
+3 है, +3 है। सेम अगला ऑप्शन भी देखते हैं। यहाँ K से M +2, P से R यहाँ भी +2 हो रहा है, Q से S +2 हो रहा है, V से X यहाँ भी +2 हो रहा है। तो दोस्तों हम लोग का 2 को कम से कम चेक करना होगा, तब उसी से हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर ए होगा, क्योंकि इसमें +3 हो रहा है, उसके जगह पर +2 होना चाहिए। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो बहुत ही अधिक लंबा हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।